फैब्रिक्स कब तक रेडी हो जाएंगे? वेंसडे तक सब रेडी हो जाएंगे। जब वो आए तो मुझे बताना। पहले मुझे उनसे होटल की वॉल कवर करनी है। बताओ, तुम होटल का काम शुरू करने वाली हो क्या? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे फैब्रिक के केमिकल को अपने पेंट के केमिकल से चेंज कर दूंगी और फिर वो बहुत अच्छा दिखेगा। आओ बैठो यहाँ, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? बिजनेस की दुनिया का स्टार एमिर कॉसजोले और पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव बानो एकमेरिक का अफेयर चल रहा है। बोलो निहान। ये सब क्या चल रहा है एमिर? तुम्हें जो करना है करो, पर दुनिया वालों को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो निहान? तुम किसी भी मैगजीन साइट पर जाकर देख सकते हो। हमारी शादी भले ही एक समझौता है, पर तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए एमिर, और तुम्हें अपनी इज्जत के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई जलन नहीं है, इसलिए मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा। और हाँ, मुझे उनकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। ओके, रखता हूँ। आज की लिस्ट में अभी के अभी बानो एकमेरिक का नाम ऐड करो। तुम मेरे लिए बहुत खास और अजीज हो। मिस्टर एमिर कह रहे हैं कि आज तुम काम पर देर से आ सकती हो। तो आज एमिर सर ये चाहते हैं क्या? मैं इस्तांबुल में हूं मिस्टर हक्की। यस, यू डोंट वरी, मैं उनसे मीटिंग जरूर करूंगा। हेलो तूफान, आज हमारी जो मीटिंग है ना, मुझे उस मीटिंग में नहीं जाना है। ठीक है सर, मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा।
मुझे माफ करना। क्या आप मिस्टर कमाल को जानते हैं? चलिए उनके घर पे ही जाके मीटिंग करते हैं। उसका नाम मैंने पहली बार सुना है। मुझे लगा वो मिस्टर हकी का कोई रिश्तेदार है, पर ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है, रिश्तेदारी नहीं करनी है। जरूर। कमाल सो इधर है। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तूफान है, मैं मिस्टर अमीर के साथ काम करता हूँ। जानता हूं। ओह अच्छा। मिस्टर अहमद, मिस्टर सिद्धार्थ, राइट? बैठिए ना, टेक योर सीट। मैं तो बिल्कुल टाइम से आया हूं, उसका मतलब आप लोग वक्त से पहले आ गए हैं। कोई बात नहीं, बस हम शुरू करने ही वाले हैं। बहुत कम लोग आए हैं, मैं ज्यादा लोगों की उम्मीद कर रहा था। आई एम श्योर कि आप जानते ही होंगे ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हम छोटी कंपनीज की तरह नहीं सोचते। बड़ी कंपनी होने के नाते आपकी बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी, आई नो दैट। सही कह रहे हैं आप। मिस्टर अमीर का काम करने का तरीका ही कुछ और है। धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे। ये गलत है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। तो शुरू करें जेंटलमैन। आई एम सॉरी जेंटलमैन, आई एम सॉरी। इतनी खास मीटिंग है और कंपटीशन के एथिक्स के खिलाफ बात हो रही है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। गुड बाय मिस्टर सिद्धार्थ। मिस्टर अहमद, मुलाकात अच्छी रही, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर कमाल। क्या मिस्टर अमीर ने आपको इसके लिए फोन किया था? देखिए, अगर इस मीटिंग में मेरे लक की बात की जाए तो मिस्टर अमीर को एथिक्स दिखाने पड़ेंगे, समझ गए? इट्स माय रिक्वेस्ट कि ये बात आप लोग प्लीज मिस्टर अमीर को बता दीजिएगा। क्या मैं जान सकता हूं किस तरफ जाना है सर? गाड़ी रोको, मैं यहीं उतर जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। बोलो तूफान। आपने जो मुझे काम दिया था वो काफी मुश्किल था, पर किसी तरह वो पूरा हो गया सर। परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब बाकी सब मैं संभालूंगा। निहान, तुम समझते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अपनी इज्जत का जरा ख्याल रखो अमीर। तो और अब तुम्हें पता नहीं है कि प्रेस वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे अमीर, समझे? तो क्या करोगे? हाँ, स्विम करोगे? हेलो, केवल सो इधर है? हाँ बोलिए। अमीर कोसगुलो बोल रहा हूँ। क्या बात है मिस्टर अमीर? क्या आज हमारी मुलाकात हो सकती है? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। मिस्टर अमीर,
आप भी मिस्टर तूफान की तरह गलती कर रहे हैं। आप तो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। अगर मैं आपकी जगह होता ना। तुम मेरी जगह नहीं ले सकते मिस्टर कमाल, ना आज ना आगे कभी। इसलिए कह रहा हूं कि मिलकर समझा दूं कि बिड के पहले हमारा अग्री करना क्यों जरूरी है। अगर हम मिले तो मुझे बिड वाले दिन ना इक्वल पोजीशन पर रहना ज्यादा पसंद होगा। क्यों ना हम आमने सामने मिले ना? पता नहीं क्यों पर तुमसे मिलना चाहता हूं मैं। क्या कहते हो? तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। कल मिलते हैं। तुम्हें टाइम और जगह के लिए फोन आ जाएगा। हैव अ गुड इवनिंग मिस्टर कमाल। तुम्हें पता है मैं पहले भी ऐसे गिर चुकी हूँ और उस दिन मेरा बर्थडे था। क्या तुम बर्थडे के दिन गिर गई? केमाल, 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 रुको मैं मदद करता हूँ। केमाल, आप ठीक तो है? वो यही था, मुझे पक्का यकीन है, मैंने उसे देखा है। मैं मिस्टर अमीर को कॉल करता हूं। रुको, रुको, रुको। मैंने उसकी आंखें देखी हैं। मैंने देखा उसने कुछ गले में पहना हुआ था। नहीं नहीं, कुछ नहीं था। वो शायद कोई ताबीज जैसी चीज थी। नहीं, मैंने कोई तावीज नहीं पहना है। मैंने उसे तुम्हारे गले में देखा था, तुमने उसे गिरा तो नहीं दिया? लाइए अपना हाथ दीजिए मिस निहान। मिस निहान अपना हाथ दीजिए। मिस निहान, मिस निहान, ये तो प्रेस वाले हैं। देखो देखो उस तरफ आ गई वो आ गई। चलो बाइट लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे तो प्लीज रुकिए मैम, एक बाइट प्लीज। मिस्टर अमीर कहाँ है? मैम प्लीज, हमारा जवाब दीजिए मिस निहान। मैम क्या बता सकते हैं? बताइए क्या मिस्टर अमीर कहाँ है? मैम प्लीज, आप यहाँ पे अकेले क्या कर रही हैं? मैम एक कमेंट हमें जवाब प्लीज। दीजिए। जरा इधर देखिए। मिस निहान, मिस निहान, एक मिनट।
ऊपर वाला तुम्हारी प्लीज रोना बंद करे। कीजिए। ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ध्यान रखिए अपना। लैला। ध्यान से जाना और ध्यान रखना। हाँ ठीक है। केमाल, अपना ख्याल रखना तुम। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वहां जाकर भूल तो नहीं जाओगे ना? ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें कैसे बोलूंगा? बबल्स, इधर आओ, आई मिस यू। चलिए अब मैं चलता हूँ। बेटा, अपनी ताबीज को मत उतारना, ठीक जी है? बिल्कुल मॉम, इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। हाँ। चलो चलते हैं। ध्यान से जाना तुम लोग। ओके बाय। मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। चला क्या, बाद में मिलती हूँ। प्लीज रोइए मत। हाँ बिल्कुल, सब्र रखो। बिल्कुल। निहाल तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा क्या कर रही हो? लैला, तुम तो केमाल को पहले ही अलविदा कह चुकी हो ना? उससे पीछा छुड़ा चुकी हो, उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हो, तो अब क्या लेने आई हो? हाँ? ओह, अब तुम क्यों रो रही हो? हाँ, क्यों रो रही हो? बताओ, क्या तुम केमाल के लिए रो रही हो या खुद के लिए? लैला, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारे झूठ नहीं सुनने हैं। जो हुआ सो हुआ। अब तुम और क्या कहना चाहती हो? बस करो निहाल और घर जाओ। जाओ घर। आज से मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। केमाल की जिंदगी से दूर रहो निहाल। हेलो ज़ैनब। हाँ निहान। ज़ैनब, क्या केमल वापस आ गया? क्या वो यहाँ है? नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैंने उसे देखा है। क्या मतलब, तुमने भाई को देखा? कहाँ? बीच पर। बताओ मुझे कि वो वापस आया। मुझे कुछ छुपाना मत प्लीज। ऊपर वाले की कसम, वो नहीं आया है। आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? शायद मैं ही गलत थी। मुझे लगा वो केमाल है। कोई बात नहीं। अच्छा खैर वो छोड़ो, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया उसके लिए आई एम सो सॉरी। नहीं, मुझे खुशी है तुमने फोन किया। देखो ना, वैसे भी कितने दिन हो गए हम दोनों की बात ही नहीं हुई है। तुम जब भी मिलना चाहो फोन कर लेना। हाँ ठीक है, पर देखो मैं जब भी मिलना चाहूँ मुझे मना मत करना। और तुम तो मुझे अपने सैलून भी ले जाने वाली थी ना? प्रॉमिस किया था ना? हाँ डार्लिंग, मुझे प्रॉमिस याद है। तुम जब भी चाहो तब भी आ सकती हो। सुनो, कल मैं फ्री हूँ। क्या तुम फ्री हो कल? हाँ, और साथ ही मुझे अपनी एजेंसी भी जाना है, तो दोनों काम कर लेंगे हम। वैसे मैं एक एजेंसी में शॉर्ट लिस्ट हुई हूँ, मतलब अभी तो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट ही हुई हूँ। कल जब हम मिलेंगे ना तो तुम्हें सब बताऊंगी। ओके ज़ैनब, अगर तुम्हारा भाई फोन करे तो ओके, मैं भाई को हम दोनों की बात के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक्स।
आप लोग एंजॉय करिए। क्या भाई आ गया? आखिर बात क्या है? ओह गॉड, कितनी बार कहा है जब मैं घर पर रहा करूं तो मुझे फोन मत करा करो। तुमने मुझसे पूछा कि भाई आया है तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लेता हूँ। यही पूछने के लिए तो मैंने फोन उठाया है। बताओ कुछ हुआ है क्या? अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हारा काम खत्म हो गया? बस होने ही वाला है। क्यों यहाँ आ रही हो क्या? हाँ आऊंगी जल्दी आऊंगी, और वहाँ आकर सबसे कहूंगी कि साली मुझे घुमाने ले जाने वाला है। बस एक बार तुम्हारा भाई यहाँ आ जाए, उसे सब सच बता दूं, उसके बाद हम दोनों आराम से घूम सकते हैं। मैं उसे बता दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। हाँ तुम तो बताकर ही छोड़ोगे ना। बेशक बताऊंगा। प्यार किया तो डरना क्या। जानते हो मैं उससे क्या कहूंगा? मैं उससे कहूंगा कि हम तब तक सगाई नहीं करेंगे जब तक तुम्हारा कॉलेज खत्म नहीं हो जाता। तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद ही हम शादी करेंगे। वैसे कल तुम मुझसे मिलने आओगी? नहीं, वरना मुझसे भी मछली की बदबू आएगी और कपड़ों से वो बदबू निकलती भी नहीं है। ऐसी बातें करोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे वहाँ बुलाने की जगह तुम खुद वहाँ से निकलो और मुझे अपने साथ कहीं अच्छी जगह घुमाने ले चलो। मुझे किसी कैफे में ले जाओ जैसे सब लोग जाते हैं। ठीक है, कल हम दोनों कैफे चलेंगे। अब तो खुश हो ना? ओके ठीक है, बाय। कल मुझे पीछे वाली गली से पिकअप करना, मेरे घर के सामने से नहीं। ओके? ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, तो कमाल बताओ क्या हुआ है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? वो सडनली प्लान बन गया ना। पर तुम्हें आधी रात को स्विम करने का टाइम था। तुम मुझसे मिलने गए थे? अब मैं क्या बताऊं उस लम्हे के बारे में। वो बिल्कुल एक ख्वाब था, जैसे मुझे उसकी परछाई दिखी हो। मैं खुद शॉक हो गया था ये सोचते सोचते कि ये सच है या झूठ है। मैंने फिर से उसकी आंखों में देखा जैसे मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। पर अभी मेरी नफरत, मेरा गुस्सा एक सर्रे बराबर भी कम नहीं हुआ है उसके लिए। उसने तुम्हें नहीं देखा? तुम उसके हस्बैंड के कॉम्पिटिटर बनोगे। तुम बदला लेने वापस आए हो। तुमने ही कहा कि तुम्हारी नफरत और तुम्हारा गुस्सा सब बरकरार है। नफरत भी एक जज्बात है और कहा जाता है कि ये भी प्यार जैसे ही जज्बात है। तो अब क्या करना है? जज्बात भी टैटू की तरह परमानेंट है। पक्का यकीन है कि तुम अपनी हान से प्यार नहीं करते हो? कोई आने वाला था? नहीं। तुम? आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर वो। बताओ निहान, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं। क्या हुआ तुम्हें? बारिश हो रही थी या फिर तुम समंदर में गिर गई थी? अजीब है पर शायद। हाँ। तुम कांप रही हो? मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई है और आपसे यहाँ कुछ पूछने चली आई। तुम
तुम्हें अंदर बुलाना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खुद को सुखाने की जरूरत है। असल में अगर मैं कुछ गर्म पीऊंगी तो शायद अच्छा रहेगा। तो अंदर आ जाओ निहान। थैंक यू वेरी मच लैला, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्रॉमिस। आओ बैठो। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने घर की लाइट्स जली हुई देखी, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं आकर। निहान, जो पूछने आई हो वो जल्दी से पूछो। जानती हूँ यहाँ आने की वजह कुछ और है। मैंने केमाल को देखा। कहाँ? पानी के नीचे। तुमने थोड़ी पी रखी है ना? और थोड़ी उदास भी हो। हाँ शायद, पक्का नहीं कह सकती, पर वो शायद केमाल ही था। चलो मान लेते हैं वो केमाल था, पर तुम क्यों आई हो? मुझे लगा अगर वो वापस आ गया है तो वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। मान लेते हैं कि वो आ गया है। क्या वो आ गया? नहीं निहान, मान लो कि वो आ गया है, उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलने वाला है? सब कुछ। मेरा मतलब अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। सबसे पहले तो मेरी शादी ही है। उसे ही संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये तक उम्मीद नहीं है कि मैं केमाल को वापस देख पाऊंगी या नहीं। मैं उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तुम मुझे ये सब बताने आई हो निहान? केमाल तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा? वो अब तक इंतजार कर रहा था और 5 साल बाद वो तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा। निहान, क्या केमाल को तुम्हारा नाम भी याद है? तुम्हें उसकी क्या परवाह है? अगर वो आ भी गया है तो उसका परिवार है यहाँ, वो जब चाहे आ सकता है। क्या फिर? आप सही कह रही हैं। अगर केमाल वापस भी आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसकी वजह मैं हूं। खैर, आपको यहां आकर मैंने परेशान किया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इसलिए मैं चली आई। गुड बाय। देखो तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, अब घर जाओ, अच्छे से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें बेहतर महसूस होगा। निहान, तुम केमाल की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती, पर खुद की तो कर सकती हो ना। तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ओके? थोड़ा भी नहीं। क्या हुआ? तो तुम यहां उसके लिए लौटे हो? अब ये सब क्या था, तुम अभी नहीं समझे? उसने सब कह तो दिया। वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई दखल दे। उसने मुझे छोड़ दिया और उसे इस बात की जरा से भी परवाह नहीं है।
आज रात को क्या हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है डार्लिंग, अपनी वाइफ की फिक्र है। क्या मुझे अखबार से पता चलना चाहिए कि तुम समंदर में गिर गई थी? मेरा पैर फिसल गया था। मुझे लगा तुमने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि तुम मुझसे जेलस जो थी। कितनी बुरी बात है, इस बार भी वजह मैं नहीं था। एमिर, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो, मैं शार लेके जल्दी से सोना चाहती हूँ। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? 5 साल हो गए निहान। जानती हूँ। मैं 5 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार का इंतजार है। एमिर, हटो यहाँ से। बस इसी बात का इंतजार है कि पता तो चले कि ये शादी असल में शादी है या नहीं। देखो एमिर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। एमिर, मुझे जाने दो। मुझे बस तुम चाहिए। मुझे बस एक मौका मिला और मैंने उसका इस्तेमाल किया, पर मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। एमिर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, समझे? तो बता दूं, ये चॉइस तुम्हारे पेरेंट्स की थी डार्लिंग, मेरी नहीं। उन्हें अपने बेटे को जेल नहीं भेजना था, उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दे दी, तुम्हें मेरे हाथों बेच के। बकवास बंद करो एमिर, चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, चले जाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं हमेशा से वैसा ही रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा और तुम्हीं से शादी करने की ख्वाहिश रखी। तुमने अपना इरादा बदल दिया डार्लिंग। पहले तुम मुझे नहीं चाहती थी, फिर तुम भी मुझसे शादी के लिए राजी हो गई, तो क्या वजह है? उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान। देखो वैसे आप अगर तुम चाहो तो हम ये सब बदल सकते हैं अभी इसी बार। ओजान अपना जुर्म कबूल कर ले और उसकी सजा काट ले और उसके नतीजे हर कोई भुगतेगा। तो क्या कहती है? जवाब दो। एमिर, बस करो, मुझे जाने दो, हटो यहाँ से सर। ओके, फिलहाल मैं सभी कंडीशंस बदल रहा हूँ। ओके, अब ये शादी असली शादी जैसी होगी और अब तुम मेरी वाइफ जैसी रहोगी हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी पर। मॉम, मेरी नई वाली ड्रेस कहाँ है? तुम्हारी ड्रेस है, मुझे क्या पता कहाँ है? मुझे कहीं नहीं दिख रही। वही होगी जहाँ तुमने रखी होगी। इस्त्री वाले कपड़ों में देखो, और हाँ, इस्त्री किए बिना मत पहनना, ठीक है? यकीन नहीं हो रहा। अब क्या कर दिया? क्या हुआ है? आ रही चुप रहो, कितना शोर मचा रहे हो, पड़ोसी भी जाग जाएंगे। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा भाई आ गया। कैसे हो तुम? मॉम। बेटा, तुम कब आए? कैसे? मैं कितनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। मेरा भाई आ गया। तुझे घर का रास्ता तो याद था ना? बिल्कुल। कैसे हैं आप? मतलब ये सच था? सच कह रहा हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। ठीक हूँ। तुम कैसे हो? सच में? अब आप लोग बस रो मत देना। हम सब ने किया। माँ, देखा, तुम्हारे घर में आते ही भाई भी आ गए। ये क्या मॉम? अभी तो आप रो रही हैं, लेकिन मुझे पता है आपने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? और नहीं तो क्या, मेरे कमरे की हालत देखो, एकदम स्टोर रूम बन गया। ये सब तुम्हें भूल चुके थे। इन्होंने तो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। कैसे हो बेटा? तुम्हें देखकर अच्छा लगा, खुश रहो। फहीमे, मैंने तुमसे क्या कहा था ना कि एक दिन ये वापस आएगा। हाँ, और मेरा बेटा आ गया। आप अपना ध्यान नहीं रखते क्या? कितने कमजोर हो गए। तुम्हारी माँ सिर्फ उबली सब्जियां खिलाती है, शायद इसी वजह से। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन्हें अच्छा खाना ही खिलाती हूँ। जनाब, चलो आप मेरी मदद करो, आज मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। मेरा बेटा जो वापस आया है, बिल्कुल, चलो जल्दी आओ, मेरा बच्चा वापस आ गया है, आज मैं बहुत खुश हूँ, जश्न मनेगा। चलो भाई। आपने जो नंबर डायल किया है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आपको रुमाल चाहिए?
थैंक्स बेटा। मगर ये पूरा पैकेज मेरे लिए काफी नहीं है। तुम सारे पैकेट मेरे पास ले आओ। आपका ब्रेकअप हुआ है? कब हुआ? पाँच साल पहले। क्या हुआ? आप मजाक कर रही हैं ना? मेरे पैदा होने के साल से आप रो रही हैं। माफी मांगकर सुलह कर लीजिए। काश इतना आसान होता। देखो हमेशा ऐसा ही होता है। मैं रोती हूँ क्योंकि कुछ है जो मैं उसे बता नहीं सकती, पर बताना है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। असल में मैंने ये सब अपने भाई के लिए किया है। पर मैं उसे ये सब नहीं कह सकती। फिर तो आप ऐसे ही रोती रहेंगी। क्या उज़ा ने नाश्ता किया? उसने अपनी दवाइयाँ ली? उन्होंने कहा उन्हें और सोना है। उसे जाकर जगाओ, उसका दवाई लेना जरूरी है। जी मैम। समझ भी नहीं आता इस सब का मौका इन्हें दिया ही क्यों जाता है। निहान पार्टी छोड़कर चली गई और उस जर्नलिस्ट को मौका मिल गया ये सब बकवास छापने का। एमिर इस तरह की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? अगर इस तरह की वाहियात खबरें अखबार में छपेंगी तो अपनी वाइफ को अकेला क्यों छोड़ेगा? वो हमारी बात सुनती ही कहाँ है। और समझ में नहीं आता कि एमिर इस तरह की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देता। उसे कुछ करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। विल्दान, वो नाखुश है, उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है। क्योंकि निहान को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो जानती है कि ये सारी खबरें सच नहीं है, फिर भी उसे अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सारी बेकार की बातें हैं। मुझे देखो, क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं नाखुश हूँ? मैं बस ये बकवास न्यूज देखकर थोड़ा गुस्सा हो गई थी। गुड मॉर्निंग मॉम, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बेटा, बस ऐसे ही। गुड मॉर्निंग बेटा। लोगों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। ये सब छोड़ो, सुबह सुबह क्यों देखना? उन्होंने फिर से यही लिख दिया। जाने दो, फालतू की बकवास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं डैड आप? मैं ठीक हूँ। डैड मैं पूरे पसीने से भर चुकी हूँ। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर बात करती हूँ। ओके। वैसे आप लोग क्या बातें कर रहे थे? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलिए सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं, मैं जल्दी से आती हूँ। निहान, एमिर कहाँ है? गालिब भी आ रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ डैड। देखा तुमने? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। अफसाना जी, ये यहाँ से ले जाओ प्लीज। जी मैम।
बहुत बड़ा टेंडर है। मैं यहाँ कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। बहुत खूब बेटा। मिस्टर हक्की को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। उन्होंने कंपनी की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। क्या बात है। तुम्हारा फोन है? हाँ। हेलो सीमा। मैं इसलिए इतना काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया है। बेशक तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ऊपर वाला तुम्हें हिम्मत दे बेटा। लगता है तुम कहीं बिजी हो। हाँ, मैं नाश्ता करके निकलूंगी, मैं बस यही बताना चाह रही थी। चलो खाना तैयार है, टेबल पर चलते हैं, आ जाओ चलो। ठीक है। ओके सीमा, मैं जल्द ही निकल रही हूँ यहाँ से, हम जल्दी मिलते हैं। ठीक है, हम लोग कॉलेज के बाद मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, हाँ मुझे लेट हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है।